पिक्चर चालू करो बे। मैं तो कई बार कह चुका हूं कि कांग्रेस का हाल ये हो चुका कि ना वो इधर के रहे हैं ना उधर के रहे हैं। सारा पूरा जो प्रक्रिया है वो कांग्रेस के दौर में हुआ। अगर बाबरी मस्जिद को गुंडे शहीद ना करते, मूर्ति ना रखी जाती, तो सुप्रीम कोर्ट बाबरी मस्जिद के चक्कर में पड़े हैं, संकट हो गई है जमीन। नहीं सर, अब रामलला विराजमान हो रहे हैं। सुन लीजिए, कान को सुन लीजिए। हम अपनी जनरेशंस को बताएंगे, सुनिए, हम जनरेशंस को बताएंगे, अपनी आने वाली नस्लों को बताएंगे कि बाबरी मस्जिद थी और हमारे लिए हमेशा ता कयामत तक बाबरी मस्जिद रहेगी। ये मेरा बिलीफ है। आपकी आस्था, आप कुछ भी करिए, लेकिन मेरे लिए मस्जिद पर अभी आप कह रहे हैं संविधान को मानते हैं, और अभी आप कह रहे हैं मुझे हमारे लिए तो कोर्ट के निर्णय के बाद भी वो बाबरी मस्जिद रहेगी। यही आपको एक्सपोज कर देता है। नहीं तो फिर संविधान ने, इसी संविधान ने दूसरी जगह दी है, तो उसको मारिए मस्जिद। तो रामलला के मंदिर को आप मस्जिद क्यों मारेंगे? यानी आने वाली नस्लों को भी भड़काएंगे। अरे महाराज सुन, आने वाली नस्लों को भी भड़काएंगे। अरे महाराज सुन तो लीजिए, महाराज सुन तो लीजिए। हाँ, सुना दीजिए। इसी संविधान ने मुझे इजाजत दी है कि अगर सुप्रीम कोर्ट आपकी आस्था के खिलाफ फैसला करे या संविधान के खिलाफ फैसला करे तो आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं। इसी संविधान ने मुझे इजाजत दी है। अमित शाह जी तो आप कैसे कह सकते हैं कि मैं नहीं बोल सकता? मैं तो बोलूंगा, मेरी आस्था है, फैसले देने चाहिए। बाबरी मस्जिद मेरी आस्था है और मेरी आस्था को कुचला गया, और जिसने उस आस्था को कुचला है उसको ठीक है स्वामी जी, राज्यसभा दी गई। हम ताउम्र तक बताएंगे कि वो बाबरी मस्जिद थी आने वाली नस्लों को। जवाब मैं समझता हूं कि आगे आने वाली पीढ़ियां और नस्लें बेहद एजुकेटेड होंगी, उलझेंगी नहीं। दो तरफ होगा, एक तरफ क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो ऐसे, मगर ऐसे ना हो कि जहां फिर से डिवाइड जैसी सिचुएशन हो। आज जब राम मंदिर बन रहा है तो उस पर इतनी उंगलियां उठ क्यों रही है? अगर राम मंदिर इतने सालों बाद बन गया है तो क्या तकलीफ है उसमें? और अगर आप कहते हैं कि दलित को राम मंदिर में नहीं एंटर करने दिया जाएगा, आप संविधान की बात करते हैं, संविधान लिखने वाले भी एक दलित थे, और अब जब आप ये कैसे कह सकते हैं कि राष्ट्रपति नहीं जाएंगे राम मंदिर में? कैसे कहा? जी जी, जवाब रशीदी साहब। बेटा, यही सबसे बड़ा दुख है कि जिस दलित ने हिंदुस्तान को संविधान दिया, आज उसी दलित के मानने वाले लोगों को इस तरह से कुचला जा रहा है, और इस तरह से उनको मंदिर में एंट्री देने की बात नहीं की जा रही है। इवन राष्ट्रपति जी को रोक दिया जाता है, राष्ट्रपति जी को रोक दिया जाता है। आप झूठ सुन रहे हैं अमीर जी। राष्ट्रपति मैं बोल रहा था कि नहीं लड़ूंगा, लेकिन ये बार बार झूठ बोल रहे हैं। इस देश में किस दलित को मंदिर में घुसने की अनुमति नहीं है? आजकल झूठी होता है। इस देश में किस दलित को मंदिर में घुसने की अनुमति नहीं? बार बार झूठ बोल रहे हैं। माननीय राष्ट्रपति की बात है, इसलिए मेरा निवेदन है, राम मंदिर बार बार झूठ ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी मंदिर में बुलाएंगे, बिल्कुल नहीं है, ये झूठ है सर। हमारी धार्मिक प्रतिष्ठानों पे टिप्पणी करने का इन्हें अधिकार नहीं है। रोका गया था, झूठ है, जाने दिया गया। नहीं गूगल करके कर रहे हैं। अंबेडकर जी ने हिंदू धर्म को मेरे शहर में त्रिपुर मां बाला सुंदरी का सिद्धपीठ है। अभी वहां मेला भरा था, वहां हर व्यक्ति आया सर, और किसी ने आधार कार्ड नहीं देखा। सवाल किसी ने आधार कार्ड नहीं देखा। जी, इस तरफ से पहला सवाल आया। आपका भी सवाल है मैडम? आपका भी है। ओके, बोलिए, सवाल क्या? मेरा प्रश्न स्वामी जी से है। आपने कहा कि हमें कोई भी जाति के अंदर भेदभाव नहीं है, तो मैं बताना चाहूंगा कि जब पुराने जमाने के अंदर लोगों के गले में हांडिया और पीछे झाड़ू बांधी जाती थी, वो लोग कहां से आते थे? वो कहां से आते थे? और अम्बेडकर जी ने जिसके लिए तालाब का पानी पी के अनशन किया था, वो कौन थे? तुम ना बोलते, वो द्रविड़ों की पीढ़ी जिसकी बेटा तुमने बात करी है, इनको नहीं दिखता। मतलब जब मैंने कहा उनकी भी सोचो तो कहते हैं मैं उनकी क्यों सोचूं? आप स्वामी जी, आप उत्तर दीजिए। हाँ, वही हम कह रहे, तुम बोले भी क्यों नहीं बोलते? जोर से बोलो, सुनाई कम देता है। सुनिए, नहीं दादा, हमें बराबर सुनाई देता, आप नहीं बता पाते कुछ कहानी, और मैं बोलना भी नहीं चाहता। छोड़िए, मैं एक काम की बात बताता हूं। उस समय में जो घटना घटी दादा, उसकी वजह से मैं क्षमा प्रार्थी हूं, मगर आज को क्यों बिगाड़े? आज तो एक होकर चल सकते हैं। आज जातिवाद बोलने नहीं क्या हुआ? ये देखिए, मैं वहीं जाकर बोलूं, मैं उसके कान में जाकर समाप्त हो गया जातिवाद। इधर आइए, आप जवाब। एक सेकंड, आपका सवाल, आपने जो सवाल पूछा, मैं दादा आपसे कहने के लिए यहीं आ गया। उस समय जो हुआ गलत, होना नहीं चाहिए। कोई इस देश में दलित नहीं था दादा। इस देश में शबरी के झूठे बेर खाने वाला इस देश का त्रिलोकीनाथ था, जिसके हाथ में त्रिशूल है। मगर फिर भी एक बात कहूंगा कि अगर जो कुछ पूर्व में हुआ, दलित में एक बच्चे, देहरादून में एक बच्चे को अंदर जाने से रोका गया, मैं खुद जाकर के उसे भीतर दर्शन करा कर लाया। मैं एक चीज कह सकता हूं, हम चीजों को सुधार सकते हैं ना, हम सुधार सकते हैं। ये खड़े हैं भाई साहब, इनसे पूछिए हमारे अपने कॉलेजों में कहे हमारे नाम का आरक्षण खत्म कर दिया, 2% तक आय उड़ा दिए। पूछिए इनसे, और क्या कहकर गए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उनकी एक पुस्तक थी
अंबेडकर जी को आप मानते हैं, जरूर सुनिएगा। उनकी एक पुस्तक थी भारत और पाकिस्तान का विभाजन, उसे पढ़िएगा। आपको इनकी बातें झूठ और आप जब भी बोलेंगे आप यूं हंसने लगेंगे। जी जी बौद्ध धर्म अपनाया था, ये भी बोलिए। ठीक है, सवाल आपका सवाल मेरा भी स्वामी जी से ही है। क्या सवाल है? इन्होंने बोला था कि मणिपुर वाली जो महिला का वीडियो लीक हुआ था उस पे प्रधानमंत्री को इन्होंने 1.5 घंटे बोलते हुए देखा। बिल्किस बानो के अपराधियों को फूल माला पहनाएगी, उस पे प्रधानमंत्री को बोलते हुए आपने कब देखा? नहीं, इनको इंटरेस्ट नहीं है। बताइए मुझे। और दूसरा, आप कह रही है कि श्री राम ने शबरी के बेर खाए। मैं भी एक हिंदू हूँ, पर मैं अपने धर्म को लेकर कट्टर नहीं हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि लक्ष्मण जी ने क्यों नहीं खाए थे? उनके मन में शंका क्यों आई? अब मैं अपनी बात कहूँ, लक्ष्मण, सवाल जवाब। ये मैं बड़ा प्रसन्न हूं कि तार्किक प्रश्न है, और इसका उत्तर भी मैं देवी जी तार्किक ही दूंगा। जब राम साथ में हो तो लक्ष्मण की हिम्मत नहीं कि वो एक कदम भी बढ़ा दे, क्योंकि हम किस नहीं, मैं कंप्लीट कर दूं कि हमसे जब पूछा गया कि आप राम, लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न की बात करते हैं, वो भी 4 भाई थे, और भी 4 भाई थे, उनकी चर्चा क्यों नहीं करते? हमारे में और उनमें थोड़ा सा फर्क है। हमने पिता के सामने तस्तरी में सजा करके उनकी गर्दन नहीं बेची। बिल्किस बानो पे क्या बोलेंगे? अब बिल्किस बानो पे भी बोल देता हूं दादा। मैं एक चीज कहता हूं, चाहे देश की बेटी कोई हो, उसमें हिंदू और मुस्लिम में कोई फर्क नहीं। बेटी बेटी होती है, सबको उतनी ही पीड़ा होनी चाहिए। मगर अब आगे बोलने दीजिए दादा, ऐसे कोई ना सरकार ने गलत किया। जी बोलने दीजिए, जरूरी है बोलना। जी बोलिए, क्योंकि मौके पर टोकते हैं, ये प्री प्लान है सब। नहीं, आप ये नहीं, क्या होता 2 मिनट रुके बाद में बोलिएगा। अच्छा किया, गलत किया, मैं सिर्फ इतना बोल दीजिए। अब मैं एक बात, अच्छा किया, गलत किया। एक बात तुमसे कहना चाहता हूं, साक्षी है दिल्ली की लड़की। तुम जानते होंगे दिल्ली में कितने चाकू मारे उसके माथे में? किसने कंडम किया? पूछिए, आपके शो में सुनिए, किया? आगे चलिए आप विषय पर आते हैं, क्योंकि बात हुई राम और लक्ष्मण की बात हुई राम और लक्ष्मण की। तो भारत जैसे मुल्क ने, भारत जैसे देश ने, भारतवर्ष ने 4 भाई देखे। एक राम, लक्ष्मण और भरत देखे, एक दारा शिकोह और औरंगजेब देखे। औरंगजेब और उसके भाई देखे। एक भाई ने अपने भाई का सिर काट के अपने पिता को गिफ्ट भेज दिया जेल के अंदर, और दूसरी तरफ भरत ने खड़ाऊ रखकर अपने भाई की राज करा। तो हम अपने घर में कौन चाहते हैं? राम, भरत और लक्ष्मण चाहते हैं या औरंगजेब चाहते हैं? यह निर्णय हमें खुद करना है। आशा करता हूँ आपको ये डिबेट बहुत अच्छा लगा होगा, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।